बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, आज की ये वीडियो ना आपकी जिंदगी का सबसे अहम मोड़ साबित होने वाली है। अगर आप अपनी तकदीर को बदलते हुए देखना चाहते हैं ना, तो इस वीडियो को एक सेकंड के लिए भी मत छोड़ना, क्योंकि आज यकम सफर और जुम्मे रात का वो मुबारक दिन है जिसका इंतजार कायनात की बरकतें कर रही हैं। अगर आपके घर में दौलत की तंगी है, अगर आप कर्जों के पहाड़ तले दबे हुए हैं ना, अगर बीमारियां आपका पीछा नहीं छोड़ रही, या आप अपने ख्वाबों के महल और बड़े घर के लिए तरस रहे हैं, तो आज का ये दिन आपके लिए अल्लाह के खजानों के दरवाजे खोलने वाला है। आज की ये घड़ी इतनी ताकतवर है ना कि अगर आपने इसे जाया ना किया तो यकीन माने आपके घर दौलत की ऐसी रेल पेल होगी कि आप खुद हैरान रह जाएंगे कि ये रिस्क कहां से आ रहा है। ये दिन आपको कंगाल से करोड़पति बनाने की सलाहियत रखता है। ये दिन आपके घर से हर किस्म की नहुसत, बीमारी और परेशानी को जड़ से उखाड़ फेंकेगा। जो शख्स आज के दिन को पहचान गया, समझो इसकी किस्मत के ताले खुल गए। बस आपने इस वीडियो को आखिर तक देखना है, क्योंकि जो अल्फाज मैं आपको बताने वाला हूँ वो आपकी जिंदगी की तमाम तर माली मुश्किलात को खत्म करके आपको सुकून और खुशहाली की उस मंजिल तक पहुंचा देंगे जिसका आपने ख्वाब देखा है। आज की ये वीडियो आपके घर के बंद नसीब खोल देगी। बस इसे पूरा देखें और खुद अपनी आंखों से अपनी तकदीर को बदलते हुए देखें। मोहतरम नाज़रीन कराम, आज जुम्मे रात के दिन अल्लाह वालों का बताया हुआ एक ऐसा खास वजीफा लेके आपकी खिदमत में आया हूँ, जिसे पढ़ते साथ ही नसीब के बंद ताले खुल जाएंगे, जिसे पढ़ते साथ ही बीमारों को शफा नसीब हो जाएगी, जिसे पढ़ते साथ ही रब करीम की रहमतें बरकतें छमाछम बारिश की तरह बरसना शुरू हो जाएगी। मेरे भाइयों, ऐसा मुजर्रब वजीफा कि जिसे पढ़ते ही रिस्क और दौलत के ढेर लग जाएंगे। आज अगर अपनी जिंदगी को कामयाब बनाना चाहते हो तो इस वजीफे को किसी सूरत मत छोड़ना। अगर कोई ये वजीफा जुम्मे रात के दिन पढ़ता है, अपनी पसंद का नसीब और तकदीर लिखवाना चाहता है, अपने घर के हालात को बेहतर बनाना चाहता है, अपनी नस्लों को आबाद देखना चाहता है, बंद कारोबार में तरक्की अरूज कामयाबियां चाहता है, तो जुम्मे रात के दिन का ये खास वजीफा बताए गए तरीके से पढ़िएगा। अल्लाह वालों, जुम्मे रात के दिन में अगर कोई बंदा ये वजीफा पढ़ता है तो शाम होने से पहले हर हाजत पूरी हो जाएगी। लोग कहते हैं कि मैंने रजब, शबान, रमजान, शवाल में बड़े बड़े वज़ाइफ किए, बड़ी बड़ी तस्बीहात पढ़ी, बड़े बड़े अमाल किए, लेकिन फिर भी फायदा नहीं हुआ। तो आज जुम्मे रात के दिन सिर्फ एक बार ये वजीफा पढ़ के देखिए। ये सिर्फ एक दिन का अमल है भाइयों, और एक दिन के अमल से ही आपकी हर हाजत पूरी हो जाएगी, आपकी हर ख्वाहिश पूरी हो जाएगी, आपके हर मकसद में कामयाबी यकीनी हो जाएगी। आज जिसको लगता है कि वजीफों से फायदा नहीं होता, जिसकी दुआएं कबूल नहीं होती, जो मायूस हो चुके हैं, मायूसी कुफर है मेरे भाइयों, जो लाचार हैं, बेबस हैं, मजबूर हैं, एक बार जुम्मे रात के दिन ये खास वजीफा करने की देर है। आप रब करीम से जो भी मांगेंगे, जितना भी मांगेंगे, जैसे भी मांगेंगे, रब की जात बेहतर नहीं बेहतरीन से नवाजेगी। अल्लाह वालों, अमल की तरफ चलते हैं, तवज्जो कीजिएगा। एक एक नुक्ता, एक एक बात बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत खास है। आपने वीडियो को स्किप या काट के देखा तो अमल की कोई भी खास बात आपसे छूट गई तो वजीफे का फायदा ना होगा। ये जुम्मे रात के दिन का खासुल खास अमल है, इसलिए वीडियो मुकम्मल देखिएगा। आज मेरी वो बहनें, मेरे वो भाई जिनके कारोबार ठप हो चुके हैं, जिनकी दुकान पे ग्राहक तक नहीं आते, जिनके घर में एक वक्त का खाने को है तो दूसरे वक्त का सोचना पड़ता है। आप में से अगर कोई भी ऐसा मौजूद है जो महंगाई के दौर में तंग आ चुका है, जिसके घर के अखराजात पूरे नहीं होते, एक बार या वहाबू को इस तरह पढ़िएगा। या वहाबू रब करीम का वो इस्म आजम है जिसे पढ़ने वाला एक रात में अमीरो कबीर हो जाता है, एक रात में हर हाजत को पूरा करा लेता है, रातों रात तकदीर के बंद ताले खुल जाते हैं। अल्लाह वालों, या वहाबू का मतलब है ऐ बहुत ज्यादा देने वाली जात। और जब कोई बंदा जुम्मे रात के दिन में अपनी मजबूरियां, लाचारियां, बेबसी, तंग दस्तियों को जहन में रख कर या वहाबू पढ़ता है और आंखों में आंसू लिए रब करीम से मांगता है, तो मेरा रब अपने नाम या वहाबू के तफैल रिस्क और दौलत का समंदर आपके मुकद्दर में लिख देता है।
वो रब जिसकी मर्जी के बगैर एक पत्ता भी हिल नहीं सकता, उस रब से मांगा करो। आज के दौर में हमारी नाकामी और तबाही की सबसे बड़ी वजह यह है कि आज अगर हमारे घर में पानी या बिजली का बिल भी ज्यादा आता है तो हम बहन भाइयों के सामने, रिश्तेदारों के सामने, दोस्तों के सामने हाथ फैलाते हैं। रब की जात फरमाती है वो बंदे तो खुद मेरे मोहताज हैं, तो उनके सामने हाथ फैलाता है। तू एक बार रब करीम से मांग के तो देख, वो गैब से तेरे तमाम मसाइल का खात्मा फरमा देगा, तेरी गैब से जरूरी याद को पूरा फरमाएगा। अल्लाह वालों, आज लोग जाली पीरों फकीरों के चक्रों में पड़ गए हैं। आज जुम्मे रात के दिन जो वजीफा देने जा रहा हूँ, यकीन कामल के साथ अपने घर में बैठ के पढ़िए। हर मकसद के लिए पढ़ने की इजाजत है। या वहाबू पढ़ने से 300 रिस्क के दरवाजे खुलते हैं। या वहाबू पढ़ने से गैब से फरिश्तों की फौज आपकी मदद करने को आती है। या वहाबू पढ़ने से आपके रास्ते में पहाड़ भी खड़ा है तो रब की जात हटा देती है। या वहाबू के कमालात इतने ज्यादा हैं कि अगर कोई बंदा किसी परेशानी में मुब्तला है, आप 24 घंटे के अंदर अंदर अपनी परेशानी से निजात चाहते हैं, 24 घंटे के अंदर अंदर किसी भी मसले का हल चाहते हैं, तो जुम्मे रात के दिन या वहाबू का ये खास वजीफा पढ़ के देखिएगा। अल्लाह वालों, आप खुली आंखों से रब के कमालात को, खुली आंखों से रब के मोजज़ात को देखेंगे। आप में से कोई कर्जदार है, करोड़ों का कर्ज में मुब्तला है, कर्ज से निजात के लिए पढ़ ले। आप में से अगर कोई जवान बेटी है जिनके रिश्ते नहीं होते, रिश्ता होता है टूट जाता है, रिश्तों में बेहतरीन और माकूल रिश्ते के लिए या वहाबू को सिर्फ जुम्मे रात के दिन पढ़ने की देर है। इंशाअल्लाह अगले हफ्ता आने से पहले 7 दिन के अंदर माकूल रिश्ता खुद चल कर आएगा और वो लोग, वो बेटियां, वो बच्चे जो पेपर में, इम्तिहान में कामयाबी के लिए परेशान हैं, इम्तिहान में कामयाबी के लिए, सबक को याद करने के लिए या किसी भी मकसद में कामयाबी के लिए माँ बाप पढ़ ले या तालिब इल्म यानी जिनके पेपर्स हैं वो खुद पढ़ ले, इम्तिहान में कामयाबी यकीनी हो जाएगी और रिजल्ट 100% गारंटी के साथ आएगा। आप रब करीम से मांग रहे हैं जो नसीब को लिखने वाली जात है, जो मुकद्दर के फैसले करने वाली जात है, जिसके इशारों पर सूरज और चांद गर्दिश करते हैं। खुदारा आज या वहाबू का ये खास वजीफा पढ़ने की देर है। आप रब करीम से जो भी मांगेंगे आपको मिल के रहेगा। और दूसरा वजीफा सूरह कौसर का वजीफा है। ये कुरान मजीद की छोटी और लाडली सूरत है। इस सूरत को मुश्किल कुशा अमल भी कहा जाता है। इस सूरत को रिस्क और दौलत का मकनातीस भी कहा जाता है। यानी कि जब कोई बंदा अपनी गुर्बत में, तंगदस्ती में अपने घर के हालात को बेहतर बनाने के लिए सूरह कौसर को पढ़ना शुरू करता है तो सूरह कौसर मकनातीस की तरह रिस्क और दौलत को खींच के आपके घर ले आती है। आपकी परेशानियां हल हो जाती हैं, आपके मसाइल का खात्मा हो जाता है। सूरह कौसर रिस्क और दौलत का सैलाब लेके आती है। सूरह कौसर बंदिशों का तोड़ है। सूरह कौसर रुकावटों को हटा देती है। जिन बहनों के, जिन बेटियों के शोहर जिद्दी हैं, नाफरमान हैं, सूरह कौसर पढ़ के देखिएगा, जिद्दी और नाफरमान शोहर तीर की तरह सीधे हो जाएंगे। औलाद नाफरमान है, रास्ते से भटक चुकी है, नाफरमान औलाद भी तीर की तरह सीधी हो जाएगी। सूरह कौसर के कमालात अगर आप खुली आंखों से देखना चाहते हैं तो जुम्मे रात के दिन अल्लाह वालों के बताए गए तरीके से पढ़िएगा। ये अल्लाह वालों का बेहद आजमुदा और बेहद ताकतवर वजीफा है और इन्हीं के तरीके से, इन्हीं की तरतीब से और इन्हीं की बड़ी तादाद में पढ़ने का तरीका बताऊंगा। मैं सिर्फ वजीफे का तरीका बताऊंगा, पढ़ना आपने है, मांगना रब से है, क्योंकि रब करीम की मर्जी के बगैर कोई भी वजीफा काबिल कबूल हो नहीं सकता। आज रब काबा को राजी करने का, रब को मनाने का एक ऐसा खास वजीफा आपके हवाले करने जा रहा हूँ जिसे पढ़ने के बाद आप खुद हैरान रह जाएंगे कि काश ये जुम्मे रात के दिन का खास वजीफा पहले पढ़ लिया होता। आप ये वजीफा जुम्मे रात को पढ़ सकते हैं। आप ये वजीफा एक बार आज जुम्मे रात के दिन मेरे कहने पे पढ़ के देखिएगा, अगले जुम्मे रात को आप वजीफा पढ़ने पे खुद मजबूर हो जाएंगे। आप इतने रिस्क और दौलत और इतनी कामयाबियों से माला माल हो जाएंगे कि आप खुद मजबूर होंगे कि ये वजीफा हर हाल में पढ़ना है। खुदारा आज का वजीफा उन लोगों के लिए है जो अपनी पसंद का नसीब और तकदीर लिखवाना चाहते हैं, जो अपने घर के हालात को बेहतर बनाना चाहते हैं, जो अपनी जिंदगी से बेसुकूनी, बेबरकती, गुर्बत, तंगदस्ती का हमेशा के लिए खात्मा चाहते हैं। तो आइए वक्त की नजाकत को मद्देनजर रखते हुए आज के इस अमल की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप इस चैनल पर अभी तक नए हैं और आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसे बहुत से वज़ाइफ
بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پہ کرتا رہوں گا۔ عمل کیا ہے؟ جمعرات کا دن ہے، یہ رات اتنی قبولیت کی ہے کہ مانگنے والے رب کریم سے فقیر بن کے مانگتا ہے، میرا رب بادشاہی عطا فرماتا ہے۔ آپ یہ وظیفہ جمعرات کے دن نماز فجر کے بعد پڑھ سکتے ہیں، نماز ظہر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، نماز عصر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ چاہیں تو مغرب یا عشاء کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی کہ پورا دن بھی موجود ہے، پوری رات بھی موجود ہے۔ آپ کو جب وقت ملتا ہے آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، نہ وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ جگہ کی کوئی قید ہے، آپ دکان، دفتر، کاروبار، سفر جہاں موجود ہیں یہ عمل پڑھنے کی اجازت ہے۔ کرنا کیا ہے؟ باوضو مصلی پہ بیٹھ کے آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے فوری طور پر سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ یہ جمعرات کا دن جو خاص عمل ہے، آپ اسے ہر مقصد کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ آپ قرض کے لیے پڑھ لیں، بے روزگاری کے لیے پڑھ لیں، کاروبار میں ترقی، عروج، کامیابی کے لیے پڑھ لیں، من پسند نوکری، من پسند شادی کے لیے پڑھ لیں، گھر کے حالات کو بہتر بنانے کے لیے پڑھ لیں، یعنی کہ امتحان میں کامیابی کے لیے بھی پڑھنے کی اجازت ہے۔ باوضو مصلی پہ بیٹھ کے آپ نے ایک بار درود پاک پڑھنا ہے، اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ توجہ کیجیے گا، ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگ ابھی تک ویڈیو کو سکپ یا کاٹ کے دیکھ رہے ہوں، لیکن اب عمل کا وظیفے کا طریقہ کار بتا رہا ہوں، ایک نقطہ، ایک بات بہت امپورٹنٹ، بہت خاص ہے۔ اگر آپ نے ویڈیو کو سکپ یا کاٹ کے دیکھا، عمل کی کوئی خاص بات، وظیفے کا کوئی خاص حصہ چھوٹ گیا، تو جمعرات کے دن اس عمل کا کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ خدا را 5 سے 7 منٹ کی یہ ویڈیو مکمل دیکھنے سے اگر آپ کی مصیبتوں سے جان چھوٹ جائے، آپ کی حاجتیں، مرادیں پوری ہو جائیں، تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہیں؟ اپنے مقاصد کی نیت کرنے کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور فوری طور پر آنکھوں کو بند کر لیجئے۔ یوں محسوس کیجئے کہ چند منٹوں کے لیے دنیا سے آپ کا تعلق ختم ہے، آخرت میں رب کعبہ کے حضور پیش ہے، اور آپ نے سب سے پہلے نمبر پر یا وہابو کو پڑھنا ہے۔ یا وہابو رب کریم کا ایک ایسا صفاتی نام ہے جسے پڑھنے والا جس مقصد کی نیت کو کر کے بیٹھ جاتا ہے، وہ مقصد پورا ہو کے رہتا ہے، وہ مقصد 100% پورا ہوتا ہے جس مقصد کی نیت کر لی جاتی ہے۔ اس لیے اگر آج آپ کی کوئی ناممکن حاجت ہے، یا آپ کا کوئی ایسا کام ہے، یا ایسی پریشانی ہے، ایسی مصیبت ہے، کہ ایسا کوئی مسئلہ ہے کہ جو کہ سالوں سے ختم نہیں ہو رہا، تو آج نیت کر کے بیٹھنا، آج رب کریم کے سامنے ضد کر کے مانگنا۔ یا وہابو پڑھتے دوران جس مقصد کے لے کے بیٹھو گے وہ پورا ہو جائے گا۔ یا وہابو ایک بار ہو گیا، یا وہابو 2 بار ہو گیا، یا وہابو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا وہابو یا وہابو یا وہابو کو ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھ لیں، یا تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اب 11 بار پڑھنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ فوراً سے پڑھ کے جان چھڑا لیں گے۔ 11 بار پڑھ لو، تھوڑا پڑھ لو، ستھرا پڑھ لو، اس یقین سے پڑھو کہ آپ یا وہابو پڑھ رہے ہیں، آپ کے مسائل کا خاتمہ ہو رہا ہے، آپ کی پریشانیاں دور ہو رہی ہیں، آپ کے مسائل غائب سے ختم ہو رہے ہیں۔ اللہ والو، آج نیا گھر مانگو گے، گھر بھی ملے گا، گاڑی مانگو گے، گاڑی بھی ملے گی۔ بیٹیاں رشتوں کے لیے پڑھ لیں، کسی کو قابو میں کرنا ہے، کسی کو اپنا بنانا ہے، کسی سے کوئی بات منوانی ہے، کسی کے دل میں محبت پیدا کرنی ہے، یا وہابو یا وہابو یا وہابو کو ہاتھ کی انگلیوں پڑھ لیں، یا تسبیح کے دانوں پڑھ لیں۔ صرف 11 بار پڑھنا ہے، اور 11 بار یا وہابو پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ یا وہابو 11 بار پڑھنے سے 11 حاجات پوری ہو جائے گی۔ یہ جمعرات کا دن ہے، رب کریم کو منانے کا دن ہے، رب سے اپنی تقدیر کے فیصلے کروانے کا دن ہے۔ صرف 11 بار یا وہابو پڑھ کے رب کریم سے جو کچھ مانگ سکتے ہیں مانگتے چلے جائیں، انشاءاللہ آپ کی مانگی ہر دعا، ہر حاجت غیب سے پوری ہو جائے گی۔ یا وہابو کو 11 بار پڑھنے کے بعد فوری طور پر اب آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ سورہ کوثر کا وظیفہ ہے۔ سورہ کوثر، اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ سورہ کوثر الحمدللہ ہر کسی کو آتی ہے۔ سورہ کوثر کو رزق اور دولت کا مقناطیس کہا جاتا ہے۔ سورہ کوثر جس گھر میں پڑھی جاتی ہے اس گھر میں رزق اور دولت کا سیلاب آ جاتا ہے۔ جس گھر میں پڑھی جاتی ہے اس گھر سے نحوستیں، بے برکتی، بے سکونی کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ جس دکان پہ پڑھی جاتی ہے اس دکان پہ گاہکوں کا رش لگ جاتا ہے۔
जिस मकसद के लिए पढ़ी जाती है उस मकसद की तमाम रुकावटें परेशानियां गैब से हल हो जाती हैं। अल्लाह वालों, सूरह कौसर बे औलादी के लिए बेहतरीन सूरत है, बेरोजगारी के लिए बेहतरीन सूरत है, कर्ज से निजात के लिए बेहतरीन सूरत है। जो जुमेरात के दिन पढ़नी है। हर इंसान जो वजीफा पढ़ता है किसी न किसी हाजत और मकसद के लिए पढ़ता है। इसी तरह आज जुमेरात के दिन कबूलियत का दिन है और जब किसी खास वजीफे को किसी खास दिन में किसी खास तरतीब और मकसद के साथ पढ़ा जाता है, फिर मांगने वाला जो भी मांगता है मेरा रब गैब से अता फरमाता है। आपने जुमेरात के दिन या वहाबू और सूरह कौसर का ये खास वजीफा पढ़ना है। या वहाबू को बताए गए तरीके से पढ़ने के बाद सूरह कौसर को आपने हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। सिर्फ 10 बार पढ़ना है, 10 टाइम्स पढ़ना है। 10 बार सूरह कौसर पढ़ने का फायदा क्या है? आप थोड़ा पढ़ेंगे, जितना खूबसूरती से पढ़ सकते हैं, जितनी मोहब्बत और अकीदत के साथ पढ़ सकते हैं, जितने यकीन कामल से पढ़ सकते हैं पढ़िएगा। क्योंकि बाज़ औक़ात इंसान बड़े बड़े वजीफे बड़ी बड़ी तस्बीहात पढ़ के उकता जाता है और जब बंदा उकताहट का शिकार हो जाता है फिर वजीफे से ध्यान भटक जाता है। अल्लाह वाले फरमाते हैं कि जुमेरात के दिन ये 2 अमल बताए गए तरीके और तरतीब से यकीन कामल के साथ पढ़ लो। आप तो क्या, आपके घर का बच्चा बच्चा अरबपति बन जाएगा, आपकी नस्लें आबाद हो जाएंगी, आप हर परेशानी से निजात पा लेंगे। अल्लाह वालों, सूरह कौसर को सिर्फ 10 बार पढ़ते दौरान गैब से अल्लाह का कोई वली, कोई फरिश्ता रिस्क और दौलत लेकर आ जाएगा, आपके सामने कोई वसीला बनकर आ जाएगा। बिगड़े काम संवरना शुरू हो जाएंगे, इज्जत की कमी खत्म हो जाएगी, तंग दस्तियां दूर हो जाएंगी। तो इससे बढ़कर और क्या चाहते हो मेरे भाइयों? अगर मेरे बस में होता तो मैं आप में से हर एक का बाजू पकड़ के कहता कि जाली पीरों फकीरों को छोड़ें, लोगों के सामने हाथ फैलाना छोड़ें, दर दर की ठोकरें खाना छोड़ें। जुमेरात का दिन है, ये 2 अमाल पढ़ लीजिए, ये दोनों रब के अमाल हैं। या वहाबू रब काबा का नाम है, सूरह कौसर रब काबा के कलमात हैं। आपने कलाम भी रब का पढ़ना है, मांगना भी रब काबा से है और इस जात से मांगने का कह रहा हूँ जो खालिक भी है, मालिक भी है, राज़िक भी है, जो पत्थर में कीड़े को गज़ा पहुंचा सकता है। क्या वो आपकी परेशानियों को हटाकर इस दुनिया में आपको रिस्क और दौलत से मालामाल नहीं कर सकता? रब की मर्जी के बगैर पत्ता भी हिल नहीं सकता। आज जुमेरात के दिन या वहाबू सूरह कौसर को पढ़ लीजिए। ये अमल आपने बताए गए तरीके से पढ़ना है। पहले नंबर पर या वहाबू पढ़ना है और दूसरे नंबर पर सूरह कौसर पढ़नी है। याद रखिएगा कि इस दौरान आपने अपने मकसद को लेके बैठना है। आप जिस मकसद के लिए वजीफा पढ़ रहे हैं, क्योंकि अमाल का दारोमदार नीयतों पर है। आज जिस नीयत को, जिस मकसद को लेके बैठेंगे, ये अमल, ये वजीफा पढ़ते दौरान ही वो अमल, वो नीयत, वो मकासद पूरा हो जाएगा। अगर आप खुली आंखों से रब के कमालात को, रब के मोजज़ात को देखना चाहते हैं तो जुमेरात के दिन या वहाबू और सूरह कौसर को पढ़ने के बाद तीसरे नंबर पर यह वजीफा लाजमी पढ़िएगा, जिसके बगैर ये अमल नामुकम्मल है। आपने आखिर में अल्हम्दुलिल्लाहि या रब्बी को पढ़ना है। अल्हम्दुलिल्लाहि या रब्बी 1 बार हो गया, अल्हम्दुलिल्लाहि या रब्बी 2 बार हो गया, अल्हम्दुलिल्लाहि या रब्बी 3 बार हो गया। अल्हम्दुलिल्लाहि या रब्बी का मतलब क्या है कि रब करीम तेरा शुक्र है। आज जुमेरात के दिन मेरी तमाम बहनों, बेटियों, माओ, बुजुर्गों ने ये वजीफा या वहाबू और सूरह कौसर का पढ़ने के बाद मेरा रब आपको इतना नवाजेगा कि आपको खुद भी समझ नहीं आएगी कि आपकी रिस्क और दौलत में इजाफा कहाँ से हो रहा है, आपकी परेशानियां कहां से दूर हो रही हैं। मेरा रब ऐसे असबाब पैदा फरमाएगा कि कभी किसी के सामने झुकना नहीं पड़ेगा, कभी किसी से मांगना नहीं पड़ेगा। और इन तमाम की तमाम कामयाबियों के बाद अल्लाह का शुक्र अदा न करने वाला रब को नाराज कर लेता है। इसलिए आपने आखिर में अल्हम्दुलिल्लाहि या रब्बी, अल्हम्दुलिल्लाहि या रब्बी, अल्हम्दुलिल्लाहि या रब्बी को पढ़ना है। सिर्फ 11 बार पढ़ना है। अल्हम्दुलिल्लाहि या रब्बी पढ़ने से अल्लाह के हबीब फरमाते हैं, तू शुक्र करता है तो रब तेरे रिस्क और दौलत में इजाफा करता चला जाएगा। तू चाहता है कि तेरे रिस्क में कमी हो जाए तो नाशुक्री कर, रातों रात गुर्बत का शिकार हो जाएगा। इसलिए अगर आप अपने माल में, जान में बरकतें, वुसअतें, सलामती चाहते हैं तो ज्यादा से ज्यादा रब करीम का शुक्र किया करें। अल्लाह वाले, जुमेरात के दिन ये 3 अमल पढ़ने के बाद आपने आखिर में उतना ही दुरूद पाक लाजमी पढ़ना है जितना आपने अमल के शुरू में पढ़ा, क्योंकि अव्वल आखिर दुरूद पाक के बगैर कोई भी वजीफा नामुकम्मल है। दुरूद पाक पढ़ने के बाद अमल मुकम्मल हो चुका। अब दोनों हाथ जोड़ के अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करें जब तक दिल को सुकून मिले। बार बार अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करते रहे। हर इंसान अपने गुनाहों को जानता है। बाज़ औक़ात इंसान गुनाहों की पकड़ की वजह से किसी भी परेशानी का शिकार हो जाता है। तो मेरे भाइयों, अल्लाह की पकड़ से बचने के लिए, अल्लाह के गुस्से से बचने के लिए आप एक काम रोजाना किया करें कि आप कम अज कम
डेली एक तस्बीह इस्तगफार की लाजमी पढ़ लिया करें। सच्ची तौबा के बाद जिद करके रब करीब से मांगे और बच्चों की तरह जिद करके मांगे। मेरा रब 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है, वो आपकी नस्लों की तमाम की हाजात को पूरा फरमा के कामयाबी आपके मुकद्दर में लिख देगा। दुआ है कि रब्बे करीम मेरा सुनाना आपका सुनना अपनी पाक बारगाह इलाही में कबूल व मंजूर फरमाए। जो मांगा मुकद्दर फरमाए, जो नहीं मांगा बिन मांगे अता फरमाए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपको रोजाना हमारे चैनल पर सुनने को मिलते रहेंगे। आखिर में तमाम बहन भाइयों से गुजारिश है कि हमने दुरूद पाक की महफिल के सिलसिले का आगाज किया हुआ है, जिसमें रोज की बुनियाद पर नमाज असर के बाद दुरूद पाक पढ़ा जाता है, जिनमें बुजुर्गों की कसीर तादाद होती है, जिनकी दुआओं में बहुत ज्यादा असर होता है। और नाज़रीन कराम, आप जानते हैं कि दुरूद पाक पढ़ के की जाने वाली दुआएं कभी रद्द नहीं जाती। अगर आप भी दुरूद पाक की बरकत से होने वाली दुआओं में अगर आप भी अपना नाम शामिल करवाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना लाजमी है और वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में अपना नाम और जिस मकसद के लिए दुआ करवानी है वो मकसद जरूर लिखें, ताकि जो एक सिलसिला है, हमारा जो काफिला है, इसका हिस्सा आप भी बन जाएं, ताकि हमारे जो बताए वज़ाइफ है वो आप तक पहुंच सके और आप भी जिंदगी को आसान बना सकें। और बहुत से भाइयों और बहनों के जो दुआ में शामिल होने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके हमें कमेंट्स करते हैं और अपने अपनी मसाइल बयान करते हैं, तो उन सब के लिए दुआएं कराई जाती हैं, जिनसे लाखों नहीं करोड़ों लोगों के मसाइल हल होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाल्लाह आज आपकी हर हाजत पूरी होने वाली है। बस सच्ची नीयत के साथ और पूरे कामिल यकीन के साथ इस वजीफे को बताए हुए तरीके के मुताबिक पढ़ लें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें। मजीद इस्लामिक वज़ाइफ सुनने के लिए हमारे चैनल इस्लामिक वज़ाइफ पीडिया को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। जज़ाकल्लाह।